राष्ट्रपति की पदमुक्ति, कार्यकाल की समाप्ति। पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लेना चाहिए। कार्यकाल की समाप्ति में पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लेना चाहिए, मतलब कि अगर उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उसको पहले ही राष्ट्रपति को निर्वाचन करवा लेना चाहिए, कोई भी राष्ट्रपति का। यदि किसी कारण से कार्यकाल पूरा हो जाए और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। मतलब कि इसमें यह है कि अगर नए जो पुराने राष्ट्रपति हैं उसका कार्यकाल पूरा हो गया है 5 साल और अभी भी हम नए राष्ट्रपति को नहीं चुन पाए हैं किसी तरीके से, किसी कारण, जैसे कोविड-19 आया था, किसी महामारी या किसी भी कारण से हम नहीं चुन पाए हैं नए राष्ट्रपति को, तो अब उस टाइम लास्ट अभी तक जब तक हम चुन नहीं लेते हैं तब तक पुराना ही राष्ट्रपति उसी पद पर बना रहेगा, चाहे उसका कार्यकाल पूरा ही क्यों ना हो गया हो। ठीक है, फिर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में क्या बने थे हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ था एक बार कि जैसे हम पहले रिक्तियाँ समझ लेते हैं फिर इसके बाद ये समझते हैं। रिक्तियाँ होती कैसे कैसे हैं। रिक्तियाँ का मतलब पद खाली हो जाना राष्ट्रपति का तुरंत तत्काल में। तो दो चीज़ होती है, पूरा कार्यकाल पूरा ना हो पाए और पद खाली हो जाए। तो कैसे होता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए किसी कारण से, ठीक है, या वो त्याग पत्र दे दें, ठीक है, या वो त्याग पत्र दे दें, या उन पर महाभियोग लगा दिया जाए, मतलब कि किसी संविधान का उल्लंघन कर दिए और उनको पर महाभियोग लगा दिया जाए। ठीक है, या किसी कारण से निर्वाचन उनका रद्द हो जाए। ठीक है, ये 4 ही कारण है जो उनकी रिक्तियाँ हो जाती है सीट। तो रिक्तियाँ की तिथि से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। मतलब कि आज राष्ट्रपति ने की मृत्यु हो गई तो उस दिन से नए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभालेंगे। तो वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद तब तक मतलब 6 महीने तक संभालेंगे। उनको कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो 6 महीने तक संभालते हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति का। ठीक, उनको वेतन राष्ट्रपति का ही मिलेगा, लेकिन वो फिर हमको ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम नए राष्ट्रपति बना लें। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर हम नए राष्ट्रपति को चुन लें, ये होता है। तो ये रिक्तियाँ की तिथि से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। अब आते हैं राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति अगर की मृत्यु हो गई तो कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभालेगा और उपराष्ट्रपति का पद सीजीआई संभालेगा। ठीक है, और सीजीआई का पद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संभालते हैं, क्रम से चलता रहता है। ठीक है, और वरिष्ठ जो कम है वो उनका पद संभालेगा, तो ये क्रम से चलता रहेगा, जो सबसे ज़्यादा उसमें है मतलब। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई किसी कारण से, उपराष्ट्रपति को पद संभालना है और उपराष्ट्रपति भी उस टाइम त्याग पत्र दे देंगे, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा सीजीआई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज संभालेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संभालेंगे। ठीक, अब ये मैटर आता है कि एक बार ऐसा भारत में हुआ था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान ही और उपराष्ट्रपति उसी टाइम त्याग पत्र दे दिए। तो सीजीआई जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1969 में ये कांड हुआ था। 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो 6 माह के लिए होते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह के लिए, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद संभाले थे तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उनको 6 महीने तक बैठाया गया, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमको क्या करना है, एक नए राष्ट्रपति को चुन लेना है। ठीक है,
अब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? सबसे बड़ी बात ये होता है उपराष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति जो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है अगर त्यागपत्र देना है तो, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 56 से आर्टिकल 61 तक दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ तक किससे दिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 56 से आर्टिकल 61 तक दिया है गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक आधार पर लगाया जा सकता है और वह है संविधान का उल्लंघन, और वह है संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लगाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे वो संसद के किसी भी सदन, संसद के 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में, किसी जगह लाया जा सकता है कि इन्होंने जो है संविधान का उल्लंघन किया है, ये कारण है संविधान का उल्लंघन करने का, वो लाया जा सकता है। लेकिन इसको लाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए लाने के लिए। पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 का हस्ताक्षर हो। ठीक है, सदन में जैसे 543 हैं तो उनका 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, हाफ का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे देना है कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। 14 दिन पहले आपको नोटिस देना है कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं, और किस कारण लगा रहे हैं ये बताना है। ठीक है, इस कारण लगा रहे हैं, ये देना जरूरी होता है। ठीक है, 14 दिन पहले ये बता देना है। ठीक है, तीसरा है प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। अब आता है क्या कि मैटर है कि प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सदन में लाया जाता है। सदन में मतदान होता है, सदन में जाके मतदान होगा कि इन्होंने ऐसा कांड किया है, सदन में मतदान होगा कि ऐसा कांड इन्होंने किया है। ठीक है, ये जो है कि वो किए हैं, क्या नाम है कि संविधान को उल्लंघन किए हैं, ये कारण है, अपना बताएंगे उसमें, तो उसमें फिर मतदान होगा। मतदान में ये लोग मानेंगे कि हाँ ये संविधान का उल्लंघन है, और जो उनको हटाना चाहता है वो मत देगा, जो हटाना नहीं चाहता वो मत देगा, उस हिसाब से मतदान होगा। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा। अब इसमें बहुमत भी क्या होना चाहिए? 2/3, मतलब कि जितना सदन में संख्या सदस्य संख्या है, जैसे 245 राज्यसभा में और लोकसभा में 543, उसका 2/3 जाएगा तभी पास होगा। पक्ष में जाएगा कि नहीं, हम इन 2/3 लोग कहेंगे कि नहीं इनको हटाना चाहिए, तभी जाके पास होगा ये। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाता है। जैसे राज्यसभा में पहले लाया गया था, और राज्यसभा में ला करके 245 लोग बैठे थे, उनसे बोला गया कि इन्होंने ऐसा किया, क्या ठीक है इसमें मत दीजिए। वहाँ से पास हो गया कि 245 लोगों का 2/3 किया गया कि हाँ 2/3 लोगों ने एग्री कर लिया कि नहीं सर राष्ट्रपति जो हैं वो ऐसा ऐसा किए हैं। तो फिर उसको दूसरे सदन में ले जाएंगे, लोकसभा में ले जाएंगे। लोकसभा में 543 लोग हैं। ठीक है, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे भी यही काम चलेगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, और ये काम करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद क्लियर कर देते हैं। ठीक है, दूसरे सदन में लाया जाता है, दूसरे सदन में भी मतदान होता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित। 3 बहुमत से पारित। ठीक है, दूसरे सदन में भी मतदान होता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं पदमुक्त होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्वयं, मतलब कि उनको हटाने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति अपने से ही हटाए जा सकते हैं, उनको अपने से ही हट जाएंगे। वो इनको ये नहीं कहा जाएगा कि अब आप
हट जाइए, ये वो, ठीक है। वो लीडर है, किंग थे, ठीक है, वो भारत के किंग थे, इसलिए उनको क्या नाम है कि वो उनको कहा नहीं जाएगा कि आप हट जाइए। उनको ये पता चल जाता है कि नहीं, अच्छा मतलब कि अब हमारे सदन में इतना हो गया तो हमको हटना है, तो वो खुद से ही पदमुक्त हो जाएंगे, उनको ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। ये मैंने अभी बताया कि दोनों सदनों में 2/3 से पारित हो जाएगा, तब ये हटेंगे, ठीक है। किसी सदन में 2/3 पारित नहीं हुआ तो नहीं हटेंगे, ठीक है। पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं, और जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की पूरी कार्यवाही एक ही सत्र में संपन्न होनी चाहिए। महाभियोग की पूरी कार्रवाई एक ही सत्र में संपन्न होनी चाहिए, ठीक है। महाभियोग की पूरी कार्रवाई किसी एक ही सत्र में संपन्न होनी चाहिए, ठीक है। एक ही सत्र का मतलब एक ही बार में कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि हम इस सत्र में ला दिए तो फिर बाद में लाएंगे दूसरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। भारत के अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। अभी तक भारत के एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आर्टिकल 74 क्लोज 1 आर्टिकल 74 क्लोज 1 राष्ट्रपति के परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। मैटर ये होगा कि राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है, अभी मैंने बताया ना वो कठपुतली होते हैं, नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो कौन सा है, राष्ट्रपति की शक्ति में हम लोग को देखेंगे कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 74 क्लोज 1 करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद का कौन मेंबर है, जिसका प्रधानमंत्री होगा, मतलब जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति को करना है, ठीक है। मेन लीडर वही है, समझ रहे हैं कि जैसे वो गुड्डा और गुड्डी वाला खेल होता है कि मेरे हाथ में 2 रस्सी और हम ही नचा रहे हैं, ठीक है। ये है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर ही राष्ट्रपति चलते हैं। लेकिन अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में दिया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 2 साल बाद, 1976 के बाद 1978 में हुआ। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या हुआ, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति को इतना पावर दे दिया गया कि एक बार बोल देगा कि आप कोई भी चीज़ बताएं, प्रधानमंत्री या कुछ भी मंत्रिपरिषद में बोला कि ये चीज़ पास करिए, उसमें एक बार ये सोच लिखा देगा कि उसको मानना है तो वो पास करेगा, उसको एक बार मानना है कि आप देख लीजिए, थोड़ा ये हमको सही नहीं है, इस पर विचार कर लीजिएगा, हमको ये चीज़ सही नहीं लग रहा है। अब वो विचार करेंगे, जो भी करना है, जैसे भी करना है, दोबारा वो सदन में फिर दोबारा वो देंगे राष्ट्रपति को, तो उसको फिर उनको मानना ही है, उसको ना नहीं कर सकते हैं, के लिए बाध्य है, ठीक है। अतः व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ, मैंने बोला कि राष्ट्रपति और